हेलो एंड जैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स अगर चैप्टर नंबर 1 है उसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों उसको हम देखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? वो है वैद्युत फ्लक्स। इस वीडियो में हम दोस्तों वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, बीमा तथा किस प्रकार इसका सूत्र प्राप्त किया जाता है और इससे किस प्रकार के जो है कई बार जो है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर के टॉपिक आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं, पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे प्लीज़ दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र में और आपको क्या करना है, पहले एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेना है। मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ जो है आपको मान लेना। उसके बाद आपको क्या करनी है, वैद्युत बल रेखाएं आपको खींचनी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कुछ इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं जो है आपको बना लेनी है। ठीक है, इसी जो ये वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक पृष्ठ से गुजर रही हैं, इसी संख्या की माप को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो जो परिभाषा है आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। पहले आपको एक काल्पनिक पृष्ठ बनाना है, उससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या है, ये माप है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, परिभाषा 2 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका इसे जो है फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक जो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। क्या होता है भैया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसके बीमा की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, बीमा की बात करें, इसकी बीमा होता है यम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। कई बार मात्रक और परिभाषा और बीमा सहित भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इससे जो सारे टॉपिक है हम इससे एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों इसका सूत्र किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब ध्यान दीजिए। पहले हमने बताया कि आपको एक काल्पनिक पृष्ठ बनाना है, इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजारनी है, जिसी को हम वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक वैद्युत फ्लक्स बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा, इसका एक काल्पनिक पृष्ठ का इस छोटा सा एक भाग लेना होगा। ठीक है, उसकी इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार होगी, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में होगी। इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और इसका जो छोटा सा अल्पांश है, ध्यान दीजिए, इसका जो क्षेत्र होगा उसका छोटा सा होगा, इसलिए हम इसे डी ए वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी छोटे से अल्पांश की, वो वेक्टर ई होगी, और इसका जो क्षेत्र होगा छोटा सा वो डी ए वेक्टर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे। और इसको आप जानते हैं इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या जो सूत्र बनेगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद कि आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार होता है ए वेक्टर इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये जो होता है हमें नहीं करना है, लेकिन हमें क्या दिया हो, डॉट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डॉट यानी कि ए बी कॉस थीटा वाला लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल्स टू लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये जो है आपका कुछ नहीं है, फाई ई इक्वल्स टू लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यानी कि ई वेक्टर और डी इंटू एक उतार लेना है, उसके बाद जो है आपको कॉस थीटा को जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि डॉट लगाए हैं तो यहाँ पे हम ए बी कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ से लेंगे। इससे पहले हमने क्या लिया था, छोटे से अल्पांश भाग को लिया था। तब हम संपूर्ण पृष्ठ से लेंगे, तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ए
इंटू ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यही हमने उतार लिया है और समाकलन जब संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं तो समाकलन नहीं लगा दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू कॉस थीटा समाकलन डी ए, चूँकि आप जानते हैं समाकलन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो इसी प्रकार जो है आपका समाकलन डी ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा। यानी कि हम समाकलन डी ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से आप देखिए फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जो कि यही क्या होता है आपके वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है आपका फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर फाई ई है वैद्युत फ्लक्स है, ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा बराबर क्या है आपका कोण दिया हुआ है। इस तरह से जो है आपको आपके पेपर में लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।